सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जब भी हम सॉफ्टवेयर को जांचते हैं, परखते हैं, तो हमारा मेन गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ये होता है कि जितने ज्यादा एरर हम निकाल सकें, लेकिन जितने ज्यादा एरर निकालें उसके लिए हम कम से कम एफर्ट करें, यानी कम समय में और कम एफर्ट में हम ज्यादा से ज्यादा एरर निकाल लें। इसके लिए जरूरी यह है कि जिस भी सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस भी वेब ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, मोबाइल ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में भी बात कर रहे हैं, वो टेस्टेबल होना चाहिए। यानी उसकी जांच और परीक्षण हम आसानी से कर सकें। तो जेम्स बैक साहब इस टेस्टेबिलिटी यानी परीक्षण करने में इजीनेस या सहूलियत के बारे में बताते हैं। वो ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी या सॉफ्टवेयर को जांचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है कि कितने आसानी से कोई भी टेस्टर हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर को आसानी से टेस्ट कर सके। तो अगर एक सॉफ्टवेयर टेस्टेबल है, हम कहेंगे ये सॉफ्टवेयर बड़ा बेहतरीन है, आसानी से हम इसकी जांच और परीक्षण कर सकते हैं, तो क्या क्या इसमें आधारभूत कहें एट्रीब्यूट्स हैं या ये कहें कि इसमें विशेषताएं होंगी। पहली है ऑपरेबिलिटी। ऑपरेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर काम कर रहा है या चल रहा है, उतना ही अच्छा वो टेस्ट भी हो सकता है, उतनी सरलता से उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सॉफ्टवेयर को जब बनाया गया तो इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया हर जगह पे, राइट फ्रॉम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वहां से डिजाइन से जब आप कोडिंग पे गए तो आपने हर जगह पे क्वालिटी का ध्यान रखा है, गुणवत्ता का ध्यान रखा है। तो जब आप क्वालिटी का ध्यान रखेंगे तो बनी बात है कि बग्स, एरर्स कम से कम होंगे और ये बग आपके टेस्ट करने की प्रक्रिया को, जांचने की प्रक्रिया को या उसमें रुकावट पैदा नहीं करेंगे। अगली जो बात आती है अच्छे टेस्टेबल सॉफ्टवेयर में, वो होता है ऑब्जर्वेबिलिटी। व्हाट यू सी इज व्हाट यू टेस्ट। अब आपको कई चीजें दिखाई दे रही हैं, सामने दिखाई दे रही हैं। जो चीज सामने दिखाई दे रही है वो तो बड़ा ऑब्वियस हो जाएगा। इसका मतलब चाहे आपके सॉफ्टवेयर के अलग अलग स्टेट हो, वेरिएबल हो, अब इसको आप सवाल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी चला सकते हैं, इस पे पूरा एग्जीक्यूशन कर सकते हैं टेस्ट का। अगर कोई खराब या गलत आउटपुट आ रहा है तो ऑब्जर्वेबिलिटी अगर इसमें है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आउटपुट वो नहीं है जो हम चाहते थे। जो अंदर एरर है, इंटरनल एरर है, लॉजिकल एरर है, या कोई पाथ में एरर है, किसी टेस्ट कंट्रोल फ्लो में प्रॉब्लम है, वो हम निकाल सकते हैं, वो हमको दिख जाएगी आराम से, उसको हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं और ठीक भी कर सकते हैं। कंट्रोलेबिलिटी, अगर आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल में है तो आप आराम से चला सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी को उस स्पीड से चला रहे हैं जिसमें आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वहां पर आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो जितना अच्छा सॉफ्टवेयर को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतने आसानी से आप अपने टेस्ट एनवायरनमेंट को या टेस्टिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और बहुत कम एफर्ट में आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी आपके आउटपुट आ रहे हैं इनपुट देने के बाद, जो इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट है वो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंट दिख रहे हैं, एक ही तरीके से, सामान्य तरीके से दिख रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, यानी आपकी कंट्रोल में है। कहने का मतलब कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्ट है या स्टेट्स हैं या वेरिएबल्स हैं, जब एक टेस्ट इंजीनियर उसको सीधे तौर पे कंट्रोल कर सकता है तो उसको आराम से टेस्ट भी कर सकता है। यहां पर हम टेस्ट को बहुत आसानी से, बहुत सरलता से, जैसे मैंने कहा, ऑटोमेट कर सकते हैं, बता सकते हैं, बना सकते हैं, और दोबारा भी कोई अगर समस्या आ रही है या नहीं भी आ रही है तो उसको हम दोबारा उसी तरीके से रिक्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, हमारे नियंत्रण में है। डिकम्पोजिबिलिटी, पहली चीज है, एक काम अगर आप इतना बड़ा कर रहे हैं, उसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए तो आप आसानी से
हर एक छोटे पार्ट को आसानी से डील कर सकते हैं। तो जब हम टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो क्या हम किसी प्रॉब्लम को आसानी से आइसोलेट कर पा रहे हैं और इस पे टेस्टिंग कर पा रहे हैं? इसी को हम डिकम्पोजिबिलिटी कह रहे हैं। देखिए, सॉफ्टवेयर आपका, सिस्टम आपका अलग अलग क्लासेस से बनता है, अलग अलग मॉड्यूल से बनता है। तो हम जब इस मॉड्यूल को, इन अलग अलग मॉड्यूल को आराम से टेस्ट कर सकते हैं तो पूरे सॉफ्टवेयर को एज अ होल टेस्ट कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब यह है कि जितने कम टेस्ट केसेस बनाने पड़े या जितना कम हमको टेस्ट करना पड़ेगा या कर रहे हैं, उतनी जल्दी टेस्टिंग हो जाएगी। तो सिंप्लिसिटी में या सरलता में आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या चीजें दर्शाए या उसमें ऐसी क्या चीजें हो जिससे हम आसानी से कम एफर्ट में टेस्ट कर सकते हैं, इसमें हमको फंक्शनल सिंप्लिसिटी मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेस्ट करना शुरू करेंगे, हर एक फंक्शन को चेक करना शुरू करेंगे, तो कम से कम फंक्शन हो जो आप टेस्ट करें। स्ट्रक्चरल सिंप्लिसिटी का मतलब यह होता है कि इस तरीके से आपने इसको डिकम्पोजेबल कर रखा है, या जो आर्किटेक्चर आपने बनाया है सॉफ्टवेयर डिजाइन में वो कुछ इस तरीके से है कि वो मॉड्यूलर है। आपको टेस्ट केसेस केवल इस पे अप्लाई करने हैं, और अगर यहां से यहां तक आपने कम से कम प्रोपोगेशन रख रखा है, कपलिंग कम रख रखी है, आपके जो ये वाले मॉड्यूल है इसमें कोहेसिवनेस बहुत अच्छी है, कोहेजन बहुत अच्छा है, इसका मतलब यह है कि एरर यहां जाने की संभावना बहुत कम से कम हो जाती है। कोड सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि आपने मान लीजिए कोई कोड लिखने के लिए कोई स्टैंडर्ड अपनाया है। जैसे अगर हवाई जहाज के लिए आप कोई कोड लिखते हैं तो उसके लिए मिश्रा स्टैंडर्ड्स हैं, ऐसे तमाम तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, और वो स्टैंडर्ड आपने फॉलो किया है तो फिर टेस्टिंग इतनी आसान हो जाएगी कि पूछे मत। स्टेबिलिटी, अब अगर आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल है जो आपने बनाया है तो उसमें कम से कम चेंज होंगे क्योंकि वो स्टेबल है, उसमें बार बार परिवर्तन नहीं होंगे। और जब चेंजेस ही कम होंगे, परिवर्तन ही कम होंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपकी टेस्टिंग आसानी से हो जाएगी क्योंकि बार बार टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपके सॉफ्टवेयर में जो भी परिवर्तन होने हैं वो कम से कम है, और जब वो हो रहे हैं तो बहुत आसानी से किए जा रहे हैं और हमारे कंट्रोल में है। एक चेंज दूसरे जगह एरर नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। पता चला यहां चेंज हमने किया, यहां दूसरी जगह चेंज हो गए और एरर आ गई, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारे जो अभी के पहले टेस्ट हैं वो ही चेंज करने के बाद दोबारा आप वही टेस्ट कर सकते हैं या ना भी करने की आवश्यकता पड़े, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टेबल है। और अगर बाई चांस कोई फेलियर भी हो भी जाता है तो सॉफ्टवेयर आराम से दोबारा खड़ा हो जाता है, रिकवर कर लेता है अपने आप को। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अगर आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन पता है, आपको रिक्वायरमेंट क्लियर है और आपको सारे कोड जिस तरीके, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से ही कोडिंग होती है, वो क्लियर है, अगर आपको सब चीजें क्लियर है तो आप कितने चतुरता से, स्मार्टनेस से उसको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको आर्किटेक्चरल डिजाइन पता है, आपको सारी डिपेंडेंसीज पता है, आपको कंपोनेंट्स आपस में किस तरीके से एक दूसरे से कपल्ड है वो सब पता है, तो आपको तो पूरा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से पता है, तो टेस्टिंग भी उतनी आसान हो जाएगी। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, चाहे आपके डिजाइन डॉक्यूमेंट हो, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हो या और तरीके की जो एनालिसिस मॉडल्स होते हैं जो भी बनाए गए हैं, अगर वो आपके पास अवेलेबल है, वो अच्छी तरीके से बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए गए हैं, बढ़िया तरीके से लिखे हुए हैं और डिटेल में है, तो आप टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं।